नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नई याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है। ये याचिकाएं 20 छात्रों की ओर से दाखिल की गई थी और उनके वकील धीरज जी हमारे साथ हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, अब सभी याचिकाएं 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एक अहम बात सामने निकल करके आ रही है कि यूजीसी नेट परीक्षा की जो लीक वाला मामला सामने आ रहा है, उसमें सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। कैसे देखते हैं दोनों परीक्षाओं का मामला आप? सर, यही एनटीए का जो डबल स्टैंडर्ड है। एनटीए एक परीक्षा के अंदर सिर्फ शक के बिना पर एग्ज़ाम, ना केवल एग्ज़ाम को कैंसिल करती है बल्कि उसकी जांच सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर करती है। और दूसरी तरफ नीट के ऊपर एनटीए जो है वो डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारी पिटीशंस, इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं, पुलिस रिपोर्ट्स हैं, पेपर लीक है, सॉल्वर गैंग है। एनटीए ने खुद माना कि पेपर सोशल मीडिया में एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले वायरल हो चुका है। उसके बावजूद भी ये एनटीए क्यों नहीं इस एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल करना चाहिए और इसको सीबीआई की तरफ से आपकी ओर से क्या यूजीसी नेट वाला मसला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया? क्या उसका कोई दलील में हवाला दिया गया? नहीं, हमने इसको जिक्र करा, पर कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डे 1 से सारे इश्यूज़ को सुन रहे हैं और हम लोग वेल कन्वर्सेंट हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये 8 तारीख को ही सारे इश्यूज़ को देखेंगे। आपकी जो याचिका थी उसमें क्या आधार हैं और क्या मांग की गई? हमारी मेन मांग जो है, आधार तो ये है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका राइट जा रहा है। मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि टोटल 1,09,000 सीट हैं, जिसमें से करीब 56,500 सीट जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। एनटीए का ये स्टैंड लेना कि इस बार बच्चे बढ़ गए हैं, इस वजह से मेरिट बढ़ गई, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सारे बच्चे बढ़े हैं वो 620 से 720 नंबर तक बढ़े हैं, जिनकी रैंक 58,000 तक आती है। 520 से 620 में बच्चों की संख्या, मेरिटोरियस संख्या घट गई है। तो ऐसा कैसे होगा कि सारे जो अच्छे बच्चे हैं या सारे जो टॉपर्स हैं वो एक ही ब्रैकेट में आते हैं जहां तक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके नीचे वालों में जो है वो क्वालिटी जो है बच्चों की वो डिक्लाइन होगी। अगर काउंसलिंग को रद्द करने की मांग भी आज आपने की थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या? कोर्ट ने कहा कि ये हम सब कुछ देख रहे हैं और अगर 8 तारीख को सारी याचिकाएं सुनेंगी, डिटेल जवाब मांगा जाएगा। सबको सुनने के बाद में अगर लगता है तो हम जो है इन याचिकाओं को अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद में हम नीट की दोबारा परीक्षा भी करा सकते हैं। एनटीए की ओर से कुछ स्थानांतरण याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग पर स्टे भी कर दिया है। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे के लिए डिमांड थी, पर कोर्ट इस ओपिनियन की अब ऑर्डर में फाइनली पता चलेगा। कोर्ट का था कि स्टे की जरूरत नहीं है। जब हमने नोटिस कर दिया है तो उनके वकील साहब से बोला गया कि आप ये नोटिस की सूचना जो है वो आप जो है डिफरेंट हाई कोर्ट्स को बताएं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वकील धीरज जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में उनकी ओर से यूजीसी नेट की जो जानकारी थी उस परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई को सौंपने की जानकारी भी कोर्ट को दी गई है, लेकिन अब कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी आज की है और कहा है कि इस मामले में अगर हम परीक्षा रद्द करेंगे तो काउंसलिंग स्वतः रद्द हो जाएगी और ये बहुत ही गंभीर मामला है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।